टारगेट विथ एसटीएम आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं सुगौली की संधि। कल रात में हुआ क्या था, कल रात की घटना है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यह घोषणा किया गया या यह गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट दिया गया। क्या स्टेटमेंट दिया गया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल यह बोला गया था कि जो कोविड-19 मतलब कोरोना जो बीमारी है वह सबसे अधिक ना ही चीन फैला रहा है ना ही इटली, वह सबसे अधिक कौन फैला रहा है? तो वह भारत फैला रहा है। जिस स्टेटमेंट का कोई भी तर्क नहीं, इस स्टेटमेंट में कोई भी तथ्य नहीं है, बस उनके मन में जो आया उन्होंने ऐसा कह दिया। रीजन क्या है? अभी लगातार 10-15 दिन से ऐसा चल रहा है, नेपाल और भारत के बीच एक विवाद की स्थिति उत्पन्न है। यह जो विवाद की स्थिति है वह आज की घटना का नहीं है कारण, वह घटना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल से ही है। लेकिन कल रात में गैर जिम्मेदार एक देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ऐसा स्टेटमेंट देना उन्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यह देखते हैं कि आज जो विवाद का जो कारण है इंडिया और नेपाल का, जिसमें 19 तारीख को 19 मई 2020 को नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा नया मैप जारी करने का एक इशू किया गया था। मतलब क्या है कि नया मैप अब हम पब्लिश करेंगे। तो वह कारण क्या है? उस कारण के इतिहास समझने के लिए हमें सुगौली की संधि समझना पड़ेगा। सुगौली की संधि के कारण ही आज यह विवाद उत्पन्न हुई है। कौन सा विवाद? तो भारत और नेपाल। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि सुगौली की संधि हुई कब थी। तो सुगौली की संधि जो थी, ट्रीटी, संधि का मतलब होता है ट्रीटी। तो यह जो हुई थी 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। तो हम थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहले नेपाल के संबंध में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जिस कारण से इनका रिलेशनशिप वर्तमान में भारत की अपेक्षा नेपाल का रिलेशनशिप चाइना से बेहतर है। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी जी, और नेपाल में इंडियन एम्बेसडर मतलब क्या राजदूत, भारत के राजदूत है नेपाल में कौन? विनय मोहन कबात्रा। तो हमें समझना कि सुगौली की संधि है क्या, यह घटना कब घटी थी। तो 1765 ईस्वी में नेपाल में गोरखा किंगडम के द्वारा, मतलब क्या, गोरखा के द्वारा अपना एक नेतृत्व करने के लिए, अपना मतलब शासन चलाने के लिए एक रेजिमेंट स्थापित किया गया। कहाँ? तो नेपाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत, तो उसका बस एक ही मोटो था कि हमें सिर्फ ट्रेड करना, हमें सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन जैसे 1757 का युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, इन सभी युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसी था वो बदल गया और वो धीरे धीरे भारत को बर्बाद करने का प्रयास शुरू किया, मतलब लूटने का कोशिश किया। इसी दरमियान इसी दरमियान 1813 ईस्वी में लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स, 1813 ईस्वी में लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स जो बंगाल के मतलब क्या गवर्नर जनरल, तो भारत में जो गवर्नर जनरल का जो कानून था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आना शुरू हुआ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि सिर्फ एक प्रांत का गवर्नर जनरल होता था। कौन? किसका? तो बंगाल का। तो जब लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी में जब वो इंडिया आया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो भारत आया था, तो जब वो भारत आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि पूरे भारत पे तो हमारा राज्य है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है, जैसे 3 क्षेत्र इसका था, राजपूत शासन का जो था, उसके बाद सिक्किम कश्मीर की तरफ और नेपाल प्रांत, यह 3 ऐसा प्रांत था जो सब्सिडी अलायंस नहीं किया हुआ था। किससे? अंग्रेज से। और उधर नेपाल गोरखा रेजिमेंट भी लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। मतलब क्या, गोरखा रेजिमेंट भी अपने आप को शक्तिशाली समझ के वो भी अपना विस्तार कर रहा था लगातार। और बंगाल में बैठे हुए, मतलब क्या, बंगाल के मैदान, मतलब क्या, पूरे भारत में बैठे हुए लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स भी अपना विस्तार करना चाहता था। तो राजपूतों को तो किसी तरह इन्होंने अपने में मिला लिया, लेकिन नेपाल इनके साथ मानने के लिए तैयार नहीं था। रीजन क्या था? लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स व्यापार करना चाहता था। किसके साथ? तो तिब्बत के साथ भी, मतलब क्या, तिब्बत में भी वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। लेकिन तिब्बत में ट्रेड करने के लिए नेपाल अनुमति दे नहीं रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ, गोरखा रेजिमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया
और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति या मतलब सेनानायक और गोरखा रेजिमेंट के बीच युद्ध हुआ। गोरखा रेजिमेंट के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ वह चला 1814 से लेकर 1816 तक। इस युद्ध में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ। रीजन क्या था, यह जो युद्ध हुआ था इसमें गोरखा रेजिमेंट शक्तिशाली तो थे, बुद्धिजीवी भी थे और पूरे जोश व उमंग के साथ लड़ाई में भाग भी लिए थे वो, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार की कमी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति के पास या सेनानायकों के पास कमी थी कि वो मैदानी इलाका में तो वो लड़ाई करने में सक्षम था, लेकिन पर्वतीय इलाका में, पहाड़ी इलाके में वो लड़ाई करने में सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होने का कारण क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक मतलब क्या मॉडर्न वेपन्स था, मतलब क्या हथियार था, जिस कारण से गोरखा रेजिमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि अब हम युद्ध हार जाएंगे, अब हम युद्ध हार जाएंगे। तो इस कारण से जब गोरखा रेजिमेंट को यह एहसास हुआ कि अब हम युद्ध हार जाएंगे, तो 2 दिसंबर 1815 ईस्वी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुगौली का जो मैदान था जहां यह युद्ध हो रहा था, सुगौली है कहाँ वर्तमान में, तो भारत में कहाँ है, तो बिहार में तो पूर्वी चंपारण में एक स्थान है जिसका नाम है सुगौली। यहीं पर दोनों सेनानायकों के बीच मतलब क्या नेपाल के राजा की तरफ से नेपाल के राजा और इधर से कौन, तो इधर से अंग्रेज सेनापति, दोनों सेनानायकों के बीच, पहले दोनों सेनानायकों के बीच ट्रीटी हुआ। मतलब क्या, सुगौली के मैदान में दोनों के साथ एक संधि हुआ, लेकिन वह संधि रेटिफाई नहीं किया गया, मतलब क्या वेरीफाई नहीं किया गया। 2 दिसंबर को वह संधि पूर्ण रूप से मान्य हुआ 4 मार्च 1816। मतलब क्या, सुगौली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को, लेकिन नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनके बीच संधि हुआ था। किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति और इधर से गोरखा रेजिमेंट के सेनापति के बीच, कहा सुगौली के मैदान में। उसे रेटिफाई करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर और नेपाल के राजा के बीच कब हुआ, तो 4 मार्च 1816 ईस्वी को, 4 मार्च 1816 ईस्वी को सुगौली की संधि को रेटिफाई किया गया। मतलब क्या, सुगौली को संधि को लागू किया गया। क्या लागू किया गया, तो नेपाल जो वर्तमान में अभी जो नेपाल दिख रहा है हम लोगों को, वर्तमान में पहले नेपाल ऐसा नहीं था। पहले नेपाल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था और अभी का नेपाल इस सुगौली की संधि के तहत ही नेपाल का क्या किया गया, सीमांकन किया गया। लेकिन इस सुगौली की संधि से पहले नेपाल का क्षेत्र बहुत बड़ा नेपाल का क्षेत्र था। नेपाल लगभग 40 वर्षों तक, नेपाल लगभग 40 वर्षों तक सिक्किम पर राज किया। 40 वर्षों तक किस पे राज किया, तो सिक्किम पर राज किया। 40 वर्षों तक नेपाल लगभग नेपाल के राजा के द्वारा सिक्किम के राजा मतलब सिक्किम पर राज किया गया। नेपाल जो था, मानिए यह भारत का हुआ क्या, यह भारत का मैप नहीं, यह क्या हुआ भारत का पूर्वी हिस्सा। जिस तरह से हमें यह देखना है कि यहाँ पर मान लीजिए यह है कौन, तो यह है उत्तराखंड, यह है उत्तराखंड। यहाँ सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक, किस नदी तक, तो सतलज नदी से लेकर नेपाल का सीमा, कब, वर्तमान में नहीं, सुगौली की संधि से पहले नेपाल का जो सीमा है वह सतलज नदी से लेकर यहाँ सिक्किम तक स्थापित था। और यहाँ पर जो क्षेत्र था, यहाँ पर वह था अवध का क्षेत्र। अवध का कौन सा क्षेत्र, तो यह आपको बना क्या, तराई वाला क्षेत्र, अवध का तराई वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र पर भी नेपाल का ही राज था। इधर उत्तराखंड में भी उत्तराखंड का अधिक हिस्सा, मतलब क्या सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास था, वह भी नेपाल के पास ही था। यदि हम इसके ऊपर जाए तो यहाँ पर भारत में क्या, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश का भी सबसे बड़ा हिस्सा पर राज किसका था या आधिपत्य किसका था, तो वह भी आधिपत्य था नेपाल का। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर करना चाहती थी, मतलब क्या, इन सभी क्षेत्रों पर अपना राज जमाना चाहती थी। लेकिन नेपाल भी इस चीज को मानता था कि हम अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। तो गोरखा रेजिमेंट इतना अपना क्षेत्र विस्तार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं क्षेत्रों के कारण नेपाल के गोरखा रेजिमेंट के साथ युद्ध किया। युद्ध क्यों हुआ, इन क्षेत्रों को मिलाने के कारण। और यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर अभी वर्तमान में महाकाली नदी या काला पानी विवाद इसको बोलते हैं, और यहीं पर है कौन, लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा अभी हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा एक रोड बनाया गया कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, जिस कारण से फिर से यह विवाद उठ गया है। तो कहां, तो लिपुलेख पास के पास। तो नेपाल यह बोल रही है कि यह पास जो है लिपुलेख पास यह मेरा है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि यह मेरा है। तो जब यह युद्ध हुआ, सुगौली का जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में अंग्रेज जैसे ही विजय हुआ, तो अंग्रेज ने क्या किया, इस संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट को, मतलब क्या, नेपाल के राजा को मजबूर किया। क्या मजबूर किया कि जो आप इस संधि के तहत आपको यह सारी बातें माननी पड़ेगी। कौन सब, तो सबसे पहली बातें आपको तो यह माननी पड़ेगी क्या, तो अवध का जो तराई वाला क्षेत्र है, सिक्किम, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश, यह सारा क्षेत्र आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या, गोरखा रेजिमेंट के द्वारा जिन जिन प्रदेशों पर, जिन जिन क्षेत्रों पर राज्य किया गया, मतलब जीता गया या उन पर राज्य किया जा रहा है, उन सभी क्षेत्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसे, तो सुगौली की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा के सामने यह शर्त रखी। तो नेपाल के राजा इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए, क्या, तो हम त्याग करेंगे। दूसरी बात है, इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि आपके विधानमंडल में, मतलब क्या, आपके मंत्रालय में, मतलब क्या, आपका जो पार्लियामेंट है उसमें मेरा एक ब्रिटिश प्रतिनिधि होगा, मतलब क्या, रेसिडेंट होगा। मतलब क्या, नेपाल के कार्यालय में क्या सब चल रहा है, नेपाल के संसद में क्या सब चल रहा है, वह सारी सूचना देखने के लिए, समझने के लिए एक मेरा कर्मचारी, मतलब क्या, एक मेरा व्यक्ति रहेगा आपके पार्लियामेंट में। किसने कहा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसे, तो नेपाल को। यह शर्त भी इसे माननी पड़ी। तीसरी बात, सुगौली संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था, क्या, तो काली नदी या महाकाली नदी या शारदा नदी जो है अभी उत्तराखंड के पास, इस नदी के पूर्व से लेकर मेची नदी तक का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र अब आपका होगा। मतलब क्या, महाकाली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर आप ना ही कभी भी वहां के जनता को परेशान करेंगे और ना ही वहां के क्षेत्र में किसी दूसरे सरकार के द्वारा किए गए कामों में आप हस्तक्षेप करेंगे। कहां, तो महाकाली नदी के पश्चिम में। तो अभी भी वर्तमान में भी महाकाली नदी ही भारत और नेपाल की सीमा को बतलाती है, और इधर मेची नदी। तो महाकाली नदी सारा नदी से लेकर मेची नदी तक अब नेपाल का एक सीमित क्षेत्र हो गया। पहले नेपाल का विस्तार बहुत था। चौथी बात क्या था कि यह बोला गया नेपाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि जिस क्षेत्र को हमने ग्रहण किया है और उससे यदि आपके जनता को जो परेशानी हुई है या जो झेलना पड़ा है, उसके लिए 2 लाख रुपया वार्षिक हम पेंशन देने के लिए हम तैयार हैं। यह भी बोला गया नेपाल को। सुगौली की संधि के तहत ही गोरखा रेजिमेंट, सुगौली की संधि के तहत ही गोरखा रेजिमेंट को, मतलब क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था कि आपके गोरखा रेजिमेंट को, मतलब क्या, आपका जो गोरखा सेना है उसकी बहादुरी से हम बहुत खुश हैं और हम अब अपने सेना में एक गोरखा रेजिमेंट बनाएंगे।
तो अभी भी वर्तमान में भी ब्रिटिश प्रत्येक साल आकर नेपाल में गोरखा रेजिमेंट बनाकर अपने पास ले जाते हैं, मतलब गोरखा सेनानायक को। अब तो ब्रिटेन में गोरखा रेजिमेंट के लिए महिला रेजिमेंट भी बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 2.5 लाख गोरखा सेनानायक मतलब सेनापति या रेजिमेंट ने ब्रिटिश की तरफ से भाग लिया, जिसमें से लगभग 30,000 सेना मारे गए और 2,734 सेना को ब्रिटेन के द्वारा अवार्ड भी दिया गया, वीरता पुरस्कार भी दिया गया। और गोरखा रेजिमेंट भारत सरकार भी वर्तमान में गोरखा रेजिमेंट बनाई हुई है और उसमें जो शामिल होते हैं वो नेपाल प्रांत के होते हैं। तो सुगौली की संधि अभी जो घटना घटा है, नेपाल की गवर्नमेंट यही बोल रही है भारत सरकार को कि आप सुगौली की ट्रीटी के तहत ही आप कार्य कर रहे हैं। अब देखिए बात कोई भी नहीं है, ये देखा जाए तो लड़ाई का कोई कारण नहीं है। अब मानिए यह हुई नदी, भारत सरकार बोल रही है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल यहाँ से ओरिजिन हो रही है। नेपाल गवर्नमेंट बोल रही है कि महाकाली नदी या शारदा नदी का जो ओरिजिन है वो यहाँ से हो रही है। बस सुगौली की संधि में सिर्फ और सिर्फ काली रिवर का ही चर्चा किया गया है। क्या तो काली रिवर के पश्चिम में आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपका जो क्षेत्र है वो काली से लेकर मतलब महाकाली या शारदा नदी से लेकर मेची नदी तक ही रहेगा। इस कारण से अभी लगातार भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूट चल रहा है और इसी डिस्प्यूट में यहाँ पर है उत्तराखंड में क्या काला पानी। तो आप लोग सुने होइएगा, काला पानी विवाद भी भारत और नेपाल के बीच ही चल रही है। तो हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली का जो संधि था या सुगौली का पहले युद्ध हुआ होगा, उसके बाद वो संधि हुआ होगा। तो यहाँ पर युद्ध क्यों हुआ, तो युद्ध होने का कारण था कि दोनों अपने आप में शक्तिशाली थे, दोनों अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारे क्षेत्रों को भाग मिलाना चाहती थी। और लगभग 40 सालों बाद लगभग 40 सालों के बाद सिक्किम को नेपाल ने छोड़ा था, नेपाल को छोड़ा था। और यह भी उल्लेखित करवा दिया गया था सुगौली की संधि के तहत कि आप कभी भी मतलब क्या नेपाल के राजा के द्वारा कभी भी सिक्किम के राजा के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही उनके क्षेत्र में आपके द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। मतलब क्या, सिक्किम को भी स्वतंत्र करवा दिया गया कि संधि के तहत, सुगौली की संधि के तहत। और यहाँ पर कोसी नदी, गंडकी नदी तराई क्षेत्र था, कोसी नदी, गंडकी नदी, इन सभी तराई वाले क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर ले ली। तो हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया सुगौली की संधि। आप जब भी भारत और नेपाल का जो विवाद होता है, काला पानी विवाद हो या लिपुलेख पास हो या लिपि धुरिया हो, तो इस विवाद का कारण जो है बस यही संधि यदि आप समझ गए तो आप समझ जाइएगा कि इन दोनों में विवाद का जो कारण है वो यही है। सुगौली की संधि लगभग 130 साल तक ब्रिटेन के साथ रहा। उसके बाद जब भारत सरकार मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद हुआ कब 1947 में। लेकिन भारत और नेपाल के बीच भारत और नेपाल के बीच 1950 में इसी संधि को, सुगौली की संधि को ही एक नया नाम दिया गया। लेकिन टॉपिक मतलब क्या वही तीनों क्षेत्र के लिए लिया गया। तो क्या बोला गया, इंडिया एंड नेपाल मतलब क्या भारत और नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इस नाम से एक नया ट्रीटी किया गया। कब किया गया, 1950 में किया गया भारत और नेपाल के साथ। और इससे पहले कब किया गया था अंग्रेजों के साथ, तो 130 साल पहले लगभग मतलब क्या 1816 में किया गया। और 130 साल तक यह रहा इसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और 1950 से यह संधि हुई किसके साथ, भारत और नेपाल के साथ। तो हम लोगों ने आज सुगौली की संधि समझने का प्रयास किया और इसके कारण ही सारी विवाद की जड़ें जो है यही सुगौली की संधि है। और हमेशा नेपाल गवर्नमेंट इसी संधि का जो बोलती कि जो आप जो सुगौली की संधि बोल रही है आप उस बात को मानिए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास।